हेल हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर होने वाला है हमारा राजधर्म। ये बात करें तो ये जो छात्र बीएड या बीटीसी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आदर्श दीर्घ और बृहद पाठ योजना जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग बोला जाता है। कहीं पे आपको आदर्श मिलेगा और कहीं पे दीर्घ पाठ योजना या फिर बृहद पाठ योजना, तीनों आपका नाम है ये पाठ योजना के। जिसमें हमने कक्षा लिया है 6, 7, 8 को, और ये बीएड बीटीसी वालों के लिए होगा। प्रकरण हमारा है राजधर्म और सब्जेक्ट आपको तो मालूम होगा, सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे आपका पीडीएफ ओपन हो रहा है। जैसा कि हमारे पास ये पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हो। श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविश्वविद्यालय अमेठी का ये पीडीएफ है और जो इसी पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि क्या कैसे होगा आपका और कैसे ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है पंकज चौधरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आपको मिलेगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो फिलहाल ये पीडीएफ आपको वीडियो के 1 से 2 घंटे बाद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इससे पहले सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संस्कृत और हिंदी के दोनों आपके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। उसकी बाकायदे प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग जा करके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि ये हम किस विद्यालय का लिए हैं। तो ये हमारा है श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय अमेठी, टिगर माफी का है। ये 22-23 सेशन वालों का है। तो इसी तरह आप लोग 23-24 वाले भी बना सकते हैं या 24-25 वाले हैं अगर, देख सकते हैं। ये किस स्टूडेंट का है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंकज चौधरी स्टूडेंट का नाम है। हिंदी सब्जेक्ट है। रोल नंबर से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। स्कूल का नाम श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय टीकर माफी अमेठी का है। तो यहाँ पे सूची में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सूची में बाकायदे आपको सब चीज ऐसे ही एग्जैक्ट तैयार करनी है अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो। राजधर्म राजधर्म हम लोगों ने 3 बनाया है, 3 आपको देख सकते हैं। 3 दिन का राजधर्म हमारा है। तो चलिए इसके आगे की समझाएंगे आपको पंकज चौधरी ही, जो कि उन्हीं के जुबानी और उनसे डिटेल में आपको समझते हैं। और जो भी डाउट हो, क्यूरी हो, आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच। श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय अमेठी, ये संबंध है संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी से। सत्र है 22-23। आदर्श पाठ योजना, बृहद पाठ योजना, दीर्घ पाठ योजना, ये तीनों इसी के नाम हैं। आप लोग बृहद पाठ योजना बनाने के लिए आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे या बीएड कर रहे होंगे वहाँ से आपकी बाहर ड्यूटी लगती है। जब वहाँ जाने के पहले आपको बृहद पाठ योजना तैयार करना पड़ता है। देखिए, नाम पंकज कुमार, सब्जेक्ट हिंदी, कॉलेज श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय टीकर माफी अमेठी। इंडेक्स है आपको 10 हिंदी और 10 संस्कृत के लेसन प्लान बनाने होते हैं। पहला है राजधर्म, दूसरा है राजधर्म, तीसरा राजधर्म, चौथा है मदन मोहन मालवीय, पांचवा सत्साहस, छठवां मदन मोहन मालवीय, सातवां स्वतंत्र भारत के परमवीर, आठवां निज भाषा उन्नत, नौवां वीरांगना वर्दे, 10वां है अब जागो जीवन के प्रभाव। ये आपको 10 हिंदी के लेसन प्लान और 10 संस्कृत के लेसन प्लान अपने घर या अपने कमरे या अपने रूम से बना के जाने होते हैं। आपको वहाँ ड्यूटी लगा दिया जाएगा तो फिर आप उस कॉलेज के माध्यम से चलेंगे, न कि जहाँ से आप बीएड कर रहे होंगे वहाँ से। उसके बाद हम लोग आदर्श पाठ योजना,
ये मेरी पहली पाठ्य योजना है। विद्यालय का नाम मेरा आलोपी बाबा परमहंस जूनियर हाई स्कूल टीकर माफी अमेठी में मेरा लगा था। दिनांक आपको प्रारूप बनाना है। जाने के बाद वहाँ कॉपी आपको पीछे रख देनी है, आपके सुपरविजन करने वाले देखेंगे। उसके बाद प्रारूप बनाना है आपको। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, चक्र, वर्ग। दिनांक मेरा 10 अप्रैल 2023 का है। कक्षा मैं 7 कर लिया हूँ, राजधर्म। विषय हिंदी। समय आपको वहाँ स्कूल के माध्यम से कहीं 30 मिनट, कहीं 35 मिनट, कहीं 40 मिनट, कहीं 45 मिनट होता है, तो वहाँ के हिसाब से आपको समय डालना है। चक्र द्वितीय आपको पहले पीरियड या दूसरे, तीसरे, चौथे जिस पीरियड में पढ़ाना होगा वही चक्र है। वर्ग मेरा 7 का बी था। प्रकरण है हम लोगों का राजधर्म। उसके बाद हम लोग पहला शुरू करते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपके 8-9 कॉलम हैं जो कि बच्चों को बताना होगा। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति उत्पन्न करना। छात्रों में हिंदी भाषा संबंधित ज्ञान की वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों में शुद्ध उच्चारण के साथ पठन क्षमता का विकास करना। पांचवा है हिंदी भाषा के नवीन शैलियों से परिचित कराना। छठवां है छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से शुद्ध लेखन कला का विकास करना। सातवां है छात्रों में आलोचनात्मक सजगता को विकसित करना। आठवां है छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग का अभ्यास कराना। 10वां है छात्रों में हिंदी भाषा के माध्यम से नैतिक गुणों का विशेषकर विकास करना। ये हम लोगों का सामान्य उद्देश्य था। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य होगा। आपको प्रारूप बनाने के बाद आपको प्रकरण नहीं लिखना है। जैसे आप लोग प्रकरण, जब आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल जाएगा उसके बाद आपको प्रकरण लिख के आपको छोड़ देना है श्यामपट्ट पे। उसके बाद आपको प्रकरण नहीं लिखना है। कॉपी आपकी पीछे रहेगी। जैसे आप लोग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हिंदी या संस्कृत का देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट बनी है पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। वहाँ पे प्रस्तावना निकलने के बाद तब आप ब्लैक बोर्ड पे आप प्रकरण लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों का विशिष्ट उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ये है कि आप जिस पाठ को बनाने जा रहे हैं उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य। छात्र राजधर्म के गद्य खंड भाव को समझ सकेंगे। छात्र राजधर्म पाठ से संबंधित विषय के बारे में जान सकेंगे। छात्र राजधर्म के पाठ्यांश के भाव को लिख सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपको सहायक सामग्री क्या क्या ले जाना है, वो है सहायक सामग्री मार्जनी, लपेट पट्ट श्यामपट्ट, चित्र सुधाखंड। मार्जनी मतलब डस्टर, लपेट पट्ट आपको कॉलेज से मिलेगा, आपको डस्टर भी कॉलेज से मिलेगा, सुधाखंड चाक भी कॉलेज से मिलेगा। तो ये सब आपके सहायक सामग्री हैं। सहायक सामग्री आपको लेके जाना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान है। छात्र राजधर्म के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, ये है प्रश्नावना प्रश्न। जिस पाठ को आप बनाने जा रहे हैं या बना के ले गए हैं उसके बारे में छात्रों से पूछेंगे। यही है पूर्व ज्ञान। तो जैसे हम राजधर्म बना के लाए हैं तो कुछ धर्मों के नाम बताइए, तो छात्र बताएंगे कुछ धर्मों के नाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। तो आप फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे बौद्ध धर्म की जातक कथा में आपकी पाठ्य पुस्तक में किस कहानी का वर्णन किया गया है। तो बच्चे बताएंगे बौद्ध धर्म में जातक कथा में राजधर्म कहानी का वर्णन किया गया है। उसके बाद राजधर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा बताएगा। यही आपका समस्यात्मक प्रश्न है। जब समस्यात्मक प्रश्न निकल जाएगा उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण में राजधर्म लिखना है। प्रश्नावना प्रश्न 3 से 5 बनाना है, अधिकतम 5 मिनिमम 3। और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में 7 से 8 प्रश्न बनाने होते हैं, लेकिन बृहद पाठ्य योजना, आदर्श पाठ्य योजना में आपको 3 से 5 प्रश्न बनाने होते हैं। जब समस्यात्मक निकल जाएगा तो उसके बाद फिर आपको यह है प्रश्नावना प्रश्न के
प्रश्न। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन में आप कहेंगे बच्चों से कि बच्चों आज हम लोग राजधर्म के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद आपको अन्वित लिखनी है, अन्वित या पैराग्राफ। राजधर्म लिए हैं तो राजधर्म के बारे में अन्वित आपको लिखनी है। अन्वित आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ब्लैक चार्ट पेपर पे सिल्वर पेन का भी उपयोग कर सकते हैं आप लोग। इसमें अन्वित उतना लेना है जितने में आपके बोध प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न ये सब आ जाएं। उसके बाद अन्वित लिखने के बाद ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सत्यासत, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अतः पूर्व राज दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके गुण बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा। वहां भी अपना गुण सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल के पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्ति वर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। ये अन्वित है। अन्वित आपको उतना ही लेने हैं जितने में आपको 10 से 15 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन आपको बताया गया है। उद्देश्य कथन, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के राजधर्म पाठ के विषय में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन कहने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण के सामने राजधर्म लिखना है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण अन्वित बता चुका हूं मैं। प्रस्तुत पाठ का एक ही अन्वित में अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। अन्वित निर्देश, ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा, शुरू से फिर लास्ट में शक्कर मीठे थे, वहां तक लेना है। उसके बाद आदर्श वाचन करना है। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। छात्राध्यापक द्वारा उचित आरोह अरोह के साथ प्रस्तुत गद्य खंड का आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उच्चारण अभ्यास है। छात्राध्यापक कठिन शब्दों को उच्चारण करते समय श्यामपट्ट पर लिखेगा और छात्रों से वाचन कराएगा। छात्राध्यापक कथन, छात्रों के अनुसार छात्र उच्चारण करेंगे। जैसे आप जो राजधर्म के पाठ से जो भी पैसेज या अन्वित लिए हैं उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग आपको श्यामपट्ट पे करना है। जैसे सत्य असत, प्रशंसा, राज दरबार, ये राजधर्म के पाठ से कठिन शब्द थे जिसको लिया गया है। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक कक्षा के सभी छात्र छात्राओं से अनुकरण वाचन कराएगा। जो अन्वित छात्राध्यापक पढ़ेगा उसके बाद वो छात्रों से पढ़वाएगा। छात्राध्यापक के अनुसार छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद फिर आपका भावबोध प्रश्न है। जैसा कि बताया गया अन्वित में आपके 10 से 12 प्रश्न बनेंगे। आपको उतनी ही बड़ी अन्वित लेना है जितने में आपको 10 से 12 प्रश्न निकल जाए। फिर अन्वित के बाद आप भावबोध प्रश्न करेंगे, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। बच्चों से आप प्रश्न करेंगे, ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? तो बच्चे अन्वित ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बताएंगे ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। फिर आप करेंगे, राज दरबार के सभी लोग किसके गुणों का बखान करते थे? तो बच्चे बताएंगे राजदरबार के सभी लोग राजा के गुणों का बखान करते थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मदत्त सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित किसके आश्रम में पहुंचा? तो बच्चे बताएंगे ब्रह्मदत्त सुरम्य हिमाचल प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे। ये थे भाव बोध के प्रश्न। आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। फिर काठिन्य निवारण करना है। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ विधि प्रयोग कर छात्रों से उत्तर प्राप्त कर श्यामपट्ट पे लिखा जाएगा। फिर श्यामपट्ट कार्य है, जो आपके राजधर्म पाठ में कठिन शब्द होगा उसका वाक्य प्रयोग करना है। श्यामपट्ट कार्य आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे उचित, तो इसका होगा सही, विलोम,
विलोम इसका अनुचित होता, उचित का विलोम अनुचित। फिर विवेकशील, विचारवान इसका अर्थ होता है। वाक्य प्रयोग, रमेश बहुत ही विचारवान व्यक्ति था। फिर जिज्ञासा, अर्थ जानने की इच्छा। वाक्य प्रयोग, राजीव राजधर्म के पाठ के बारे में जानने की इच्छा रखता है। उसके बाद फिर अनुकरण वाचन है। छात्राध्यापक सभी छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दार्थ को लिखने के लिए कहेगा और छात्राध्यापक निरीक्षण करेगा। जो आप काठिन्य निवारण लिखवाएंगे उसको बोलेंगे कि आप छात्रों को, सभी लोग आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। उसके बाद लिखने के बाद आप लोग इसे आप लिख छात्र लिखते रहेंगे। उसके बाद आप घूम टहल के निरीक्षण करेंगे कि कौन लिख रहा है कौन नहीं। छात्र निर्देशानुसार अभ्यास पुस्तिका में अनुकरण करेंगे। उसके बाद फिर ये है श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय टिकर माफी पर्यवेक्षण पत्र। इसमें आपको नंबर दिया जाएगा कि आप जो सुपरविजन करने वाले होंगे, पीछे आपकी कॉपी रखी रहेगी, वहाँ आपके सुपरविजन करने वाले बैठे रहेंगे। वहाँ छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम पंकज कुमार, विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपकी ड्यूटी लगी होगी आप लोग उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय, कक्षा, जिस कक्षा का आप बना रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का बना रहे हैं, चक्र, जिस पीरियड में आपकी ड्यूटी लगी हो। प्रकरण हमारा है राजधर्म। उसके बाद पाठ योजना, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक, खराब, बहुत खराब। प्रश्नावना प्रश्न, इसमें आपको नंबर दिए जाए। अगर आपने प्रश्नावना प्रश्न के प्रश्न पूछे हैं तो आपको यहाँ सुपरविजन करने वाले नंबर देंगे। प्रस्तुतिकरण किए हैं उसमें नंबर। प्रश्न, छात्र सहभाग, सहायक सामग्री, व्याख्या, वाणी, श्यामपट्ट प्रयोग का किया गया। वेशभूषा, आपको ड्रेस में जाना है, ड्रेस में जाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अनुशासन, कक्ष व्यवस्था, पुनर्वलन का प्रयोग किए हैं, पाठ समापन का प्रयोग किए हैं। उसके बाद आवश्यक सुझाव या आलोचना, जैसे कि आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में भी आलोचना होती थी, यहाँ भी आलोचना से आपको कोई डरना नहीं है। उसके बाद आलोचना करने के बाद आप अपनी साइन करेंगे एक तरफ, और बाएं साइड पे पर्यवेक्षक या जो आपके सुपरविजन करने वाले होंगे वो साइन करेंगे। उसके बाद फिर आपका है मौन वाचन। मौन वाचन में छात्राध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन के लिए कहेगा। सभी छात्राध्यापक के अनुसार, आदेशानुसार मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन वही करेंगे जो आप श्यामपट्ट पर लिखाए रहेंगे। शब्द, अर्थ, वाक्य प्रयोग वही बच्चों से कहेंगे लिखने के बाद आप लोग मौन वाचन कीजिए। उसके बाद फिर है विचारात्मक प्रश्न। किसने राजा का कुशल क्षेम पूछा, वो वाच्य बताएंगे। छात्र ने, बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। बोधिसत्व जंगल में क्या लेकर आए थे? बोधिसत्व जंगल में पक्के गोदे लाकर खाते थे। गोदे किसके समान मीठे थे? तो गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। अन्वित के अनुसार ही आपको प्रश्न बनाना है। उसके बाद आपका मूल्यांकन प्रश्न है। राजा ब्रह्मदत्त किस प्रकार के राजा थे? राजा ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा थे। ब्रह्मदत्त हिमालय प्रदेश में स्थित किसके आश्रम में पहुंचे? ब्रह्मदत्त हिमालय प्रदेश में बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे। शक्कर और शक्तिवर्धक के समान क्या मीठे थे? शक्तिवर्धक और शक्कर के समान गोदे मीठे थे। बोधिसत्व जंगल में कैसे गोदे लाकर खाते थे? बोधिसत्व जंगल में पके गोदे लेके खाते थे। मूल्यांकन प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न को वही आपको उल्टा कर देना है। ये सब प्रश्न करने के बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। सभी छात्र हिंदी गद्य के पाठ पुस्तक में से राजधर्म के पाठ का सारांश लिख के आएंगे। जैसे लिखने के बाद आप वहाँ के जो प्रिंसिपल या प्राचार्य होंगे उनसे आप कॉपी पे साइन करवाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा है पढ़ाया गया और साइन हुई है। तो साइन होने के बाद आपकी कॉपी आप ले जाके रूम पर रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरे दिन दूसरा लेसन प्लान बनाना होगा। जैसे कि मेरे अन्वित बड़ी थी, इसकी वजह से राजधर्म में 3 लेसन प्लान बनाया हूँ। उसके बाद फिर आदर्श पाठ योजना दूसरा है, प्रकरण राजधर्म है। अन्वित जहाँ से खत्म हुई थी उसी के आगे अन्वित बनानी है। ये है दीर्घ पाठ योजना, आदर्श पाठ योजना, या ये सभी यूनिवर्सिटी में बस नाम थोड़ा अलग अलग होता है, बाकी सेम वही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8175008731। ये आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन कर लिए। वहाँ से हमारी जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी तरह आपको संस्कृत का
पाठ योजना या आदर्श पाठ योजना बनाना है। आपको संस्कृत का भी बताया जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना हिंदी और संस्कृत का नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। पीडीएफ तैयार होगी आदर्श पाठ योजना हिंदी 2022-23। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।